सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 2 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 जुलाई को। तो भारतीय चिकित्सा संघ के द्वारा भारत में हर साल 1 जुलाई को ये नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, 1 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं? तो पश्चिम बंगाल के जो दूसरे मुख्यमंत्री थे उनका नाम था डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। उनकी जयंती और उनकी पुण्यतिथि ये दोनों ही 1 जुलाई को होती है और ये भारत के महान डॉक्टर भी थे। तो इन्हीं की याद में ये दिन मनाया जाता है। उन्हें भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कब मिला था? 1961 में। तो उसी के उपलक्ष्य में हम 1 जुलाई को मनाते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में। और इस बार के नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम क्या रही? सेव द सेवियर्स। अच्छा, ये तो डॉक्टर डे हो गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इंटरनेशनल नर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 12 मई को। 12 मई को क्यों? क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन होता है उस दिन, जिन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। चलो एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जाता हूं। बताओ, भारतीय कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है? और उनके जन्मदिन को भी एक दिन मनाते हैं अपन, वो भी काफी इंपॉर्टेंट डे है। वो भी बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके। और अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे तो मैं आपको ये पॉइंट कई बार क्लियर करा चुका हूं। अच्छा, एक सम्मान है जो कि डॉक्टरों को दिया जाता है। उस पुरस्कार का नाम क्या है? डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय पुरस्कार। इन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है, ध्यान रखना। क्योंकि प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? डॉक्टरी की फील्ड में, मेडिकल फील्ड में। चलिए बताइए, पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का नाम क्या है? भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का नाम। इनका नाम न्यूज में था, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। इनका नाम है डॉक्टर पद्मावती। इनका भी निधन हो गया। तो एक तो नेशनल डॉक्टर डे आपको याद रखना है 1 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आपको याद रखना है 12 मई को। एक और होता है इंटरनेशनल मिडवाइफ डे, वो भी याद रखना है, वो होता है 5 मई को। और अगर आपसे पूछा जाए कि नर्स और मिडवाइफ का वर्ष ये किस वर्ष को घोषित किया था WHO ने? तो याद रखना 2020 को। WHO ने 2020 को ईयर्स ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ्स के रूप में घोषित किया था। और क्या आप यहाँ मुझे बता सकते हो बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ये किस वर्ष को घोषित किया है? तो याद रखना 2023 को। और मेडिकल से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 2020 का मेडिकल का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? 3 जनों को मिला था, हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हॉटन और चार्ल्स एम राइस। किसके लिए? हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए। और हमने कैसे याद करा था इसको कि हर वे इंसान जो हेपेटाइटिस सी वायरस से बचना चाहता है उसको राइस खाना पड़ेगा, चावल खाना पड़ेगा। कितना? 1/2 टन, आधा टन। तो ऐसे ध्यान रख लो आप। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखना। अच्छा रुको, 1 जुलाई को एक और दिन मनाते हैं। 1 जुलाई को ही नेशनल चार्टेड अकाउंट्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। और 1 जुलाई को ही नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा जारी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में भारत 10वें स्थान पर रहा है। कितने देशों में से? 194 देशों में से साइबर सुरक्षा के मामले में भारत 10वें स्थान पर रहा। और इसमें टॉप पे कौन रहा? टॉप पे यूएसए रहा। सेकंड नंबर पे 2 देश हैं, यूके और सऊदी अरब। तीसरे पे एस्टोनिया है। तो आपको भारत की रैंक याद रखनी है 10 और टॉप याद रखना है यूएसए है। साइबर सिक्योरिटी मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, मतलब कोई इंटरनेट का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। और इंटरनेट से आपको याद आना चाहिए, कुछ समय पहले ही इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 आया था, जिसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। उसमें भारत 49 नंबर पे था, टॉप पे स्वीडन था। कुछ और इंडेक्सेस मैं आपको बताता हूँ, सुनते जाना। अभी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 आया था, उसमें टॉप पे था आइसलैंड, भारत 135 नंबर पे था। उसी तरह से अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ही ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया था 2021 का, उसमें भारत 140वें स्थान पे था, टॉप पे आइसलैंड था। और अगर आपसे पूछा जाए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो 94 आंसर करना। उसके अलावा अभी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 को जारी किया था, उसमें भारत 142 नंबर पे था, टॉप पे नॉर्वे था। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये कब मनाते हैं?
ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाते हैं? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। इसके अलावा अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 आया था, उसमें भारत 139 नंबर पे था, टॉप पे फिनलैंड था। एक याद रखो आप, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही जारी करता है और इसमें भारत 87 नंबर पे था, टॉप पे स्वीडन रहा था। और ये जो प्रश्न में हमने पढ़ा ये है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020, जिसमें भारत 10वें स्थान पे है, टॉप पे यूएसए है। और यूएसए और किन किन इंडेक्स में टॉप पे रहा था अभी? तो अभी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो आया था उसमें टॉप पे था यूएसए, भारत 40वें स्थान पे था। और आपको बताऊं तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 आया था, उसमें भी टॉप पे यूएसए था, भारत 4थे स्थान पे था। और यहीं से रिलेट करके आपको याद करवाता हूं, अभी एशिया पावर इंडेक्स 2020 आया था जिसमें भी टॉप पे यूएसए था और भारत 4थे स्थान पे ही था। इसी तरह से आप ध्यान रख सकते हो, एक रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स आया था, उसमें भी भारत 4थे स्थान पे था और टॉप पे यूएसए था। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय मूल के अब तक के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा अभिमन्यु मिश्रा। तो भारतीय मूल के अमेरिकी हैं ये अभिमन्यु मिश्रा, जो कि दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और उन्होंने 12 साल 4 महीने और 25 दिन की उम्र में ये खिताब हासिल किया है। और इस तरह से उन्होंने सर्गेई कर्जेकिन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिन्होंने 12 साल 7 महीने की उम्र में ये खिताब हासिल किया था। तो आपको क्या याद रखना है कि अब दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? अभिमन्यु मिश्रा बन गए हैं। अच्छा, वैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि अब तक भारत के सबसे कम उम्र के और दुनिया के दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो आंसर होगा डी गुकेश, जो कि तमिलनाडु से थे। इनका नाम न्यूज़ में भी था अभी। वैसे इन्होंने गर्लफ्रेंड चैलेंज चेस का खिताब जीता था। चलो अब तो यही बता दो कि भारत के 68 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन हैं? अर्जुन कल्याण हैं, ये भी तमिलनाडु से हैं। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर का नाम विश्वनाथ आनंद है। और इनकी ऑटोबायोग्राफी भी आई थी पिछले साल, बता सकते हो क्या नाम है? माइंड मास्टर नाम है उसका। और विश्वनाथ आनंद को ही पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था। और याद रखना कि भारत में पहली बार चेस अकेडमी ये कहाँ पे खोली जाएगी? ये भुवनेश्वर में खुलेगी, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। वैसे आपको याद होगा अभी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने चेक मेट कोविड इनिशिएटिव को भी शुरू किया था। और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? संजय कपूर है। अच्छा, पूरी दुनिया में चेस को रेगुलेट करने वाली एक बॉडी है जिसको कहते हैं फिडे। और बताओ फिडे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लोसेन स्विट्जरलैंड में, जहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी है। चलो आप तो यही बता दो कि वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? तो याद रखना 20 जुलाई को। और चेस वगैरह अगर आपने खेला हो तो आपको पता होगा जो चेस बोर्ड होता है उसमें कितने स्क्वायर कॉलम होते हैं? तो याद रखना 64 होते हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसने कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा राजेंद्र किशोर पांडा ने। तो अभी हाल ही में दिवंगत कवि कुवेम्पु की स्मृति में स्थापित राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसे कहते हैं कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार, तो वर्ष 2020 के लिए इसे प्रसिद्ध ओडिया कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को दिया गया है। इसमें 5 लाख रुपए दिए गए, एक सिल्वर मेडल और एक प्रमाण पत्र दिया गया। बाकी देखो, रुमाना सिन्हा सहगल अभी नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2020 जीता इन्होंने। नुक्लू फॉर्म, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्हीटली पुरस्कार 2021 जीता इन्होंने, अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए, नागालैंड के हैं और पहले भारतीय हैं ये पुरस्कार जीतने वाले। इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। बाकी शकुंतला थिल्स्टेड खाद्य पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता है। तो ये नाम जो मैं आपको बता रहा हूँ साथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। और हाँ गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, अगर वीडियो से आपकी कुछ मदद होती है तो प्लीज़ इन वीडियोस को, आप लोगों की मदद की ज़रूरत है तो इन्हें शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और अगर अभी तक आपने इसे लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? आंसर होगा 20वें स्थान पर रहा है। तो अभी स्टार्टअप ब्लिंक ने ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 को जारी किया, जिसमें टॉप 100 देशों में भारत 20वें स्थान पर है। इससे पहले आपको बता दूं कि 2019 में भारत 17वें स्थान पे था, फिर 2020 में ये 23वें स्थान पे चल गया था और अब 2021 में ये 20वें स्थान पे आ गया। और इसमें टॉप पे कौन है? तो टॉप पे यूएसए है, सेकंड पे यूके है और थर्ड पे है इजराइल। भारत 20वें स्थान पर है।
साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत को अपने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट की स्पीड को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अच्छा, अगर भारतीय शहरों की रैंकिंग की बात करें इसमें, तो टॉप 1000 शहरों में भारत के 43 शहर हैं, जिसमें भारत में बेंगलुरु टॉप पर है, यानी कि ये टोटल 10वें स्थान पर है। नई दिल्ली 14वें स्थान पर है, मुंबई 16वें स्थान पर है। अच्छा, अभी आपको याद होगा विदेशी कामगारों के लिए जो सबसे महंगा शहर बताया गया था, किसे बताया गया था? तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल एशगबत को। और आपसे पूछा जाए कि सदी के सबसे परोपकारी लोगों की जो पहली सूची आई थी उसमें टॉप पर कौन है? जमशेदजी टाटा हैं हमारे। और अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत स्थान क्या है भारत का? भारत 14वें स्थान पर है, टॉप पे इंडोनेशिया है। और स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत 51वें नंबर पर है, टॉप पे यूके है। अभी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2021 भी तो आया था, उसमें भारत 55वें स्थान पर रहा था, टॉप पे टर्की था। और अभी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 आया था, उसमें मध्य प्रदेश टॉप पे था। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी 30 जून 2021 को ही WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया? तो आंसर होगा चाइना। तो पिछले 4 सालों से चाइना में मलेरिया का कोई भी मामला सामने नहीं आया, तो अभी WHO ने चाइना को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। और इसी साल आपको याद होगा अल सल्वाडोर को भी मलेरिया मुक्त घोषित किया था WHO ने। जैसे कि सबसे सिंपल और सबसे बेसिक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि मलेरिया ये किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और वास्तव में मलेरिया का रोग कारक कौन होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। अच्छा, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाते हैं। और इस बार इसकी थीम क्या थी? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। और भारत ने मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब का रखा है? 2025 या 2030 का। तो याद रखना 2030 का, 2025 तो टीबी का है। चलो ये बताओ कि सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? कुनेन की। किससे? सिनकोना वृक्ष की छाल से बनती है ये। अच्छा देखो, यहां से एक प्रश्न कई बार रिपीट होता है एग्जाम में कि मलेरिया जो है ये हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? स्प्लीन को, जिसे आप प्लीहा बोलते हो। और यहीं से आप याद रखना, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? स्प्लीन को ही कहा जाता है, प्लीहा को। और अगर आपसे पूछा जाए कि मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र ये किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने। तो ये मलेरिया से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया एक साथ, जो कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न है ये, याद रखना। बाकी WHO की बात करेंगे, इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में। यही कारण है कि हम हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को ही मनाते हैं। अब एक प्रश्न पूछ लूँ आपसे, यहाँ पे पूछ लूँ क्या? चलो बताओ, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये कब मनाया जाता है? वो भी 7 तारीख को ही मनाते हैं, महीना बताओ आप। बाकी WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम। देखो, एक बार प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में कि विश्व विकास रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो याद रखना, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इसी तरह से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है। और अभी जो इसकी रिपोर्ट आई थी लास्ट दिसंबर या जनवरी में आई थी, उसमें भारत की रैंक कितनी थी? 131 थी और टॉप पे नॉर्वे था। ये भी आप ध्यान रख लो। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी ऑर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें कौन सा देश टॉप पे रहा? तो आंसर होगा जर्मनी। तो ऑर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जर्मन पासपोर्ट सबसे ताकतवर है। अच्छा, सबसे ताकतवर या सबसे शक्तिशाली कहने का क्या मतलब हो गया कि अगर आपके पास ये जर्मनी का पासपोर्ट है तो आप सबसे ज़्यादा देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हो। और कितने देशों में? 100 देशों में। तो टॉप पे जर्मनी है। और भारत 61 पर है, 61 रैंक है भारत की। मतलब भारत का पासपोर्ट आपके पास है तो आप केवल 20 देशों में बिना वीज़ा के एंट्री ले सकते हो। ध्यान देना, ये ऑर्टन कैपिटल इंडेक्स है। इससे पहले आपने पढ़ा होगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था, उसके अनुसार जापान टॉप पर है, यानी कि जापान का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 84 है। फिर से सुनो, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में तो टॉप पे जापान है और भारत 84 है। और ये ऑर्टन कैपिटल इंडेक्स में टॉप पर जर्मनी है और भारत 61 नंबर पे है। और अभी पासपोर्ट से ही आपको याद आया होगा कि जापान ही वो पहला देश बना है जिसने सबसे पहले वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है।
अच्छा चलो ये बताओ कि सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ये किस देश का है। ये जापान का ही है और इसका नाम है फुगाकू। और फुगाकू से आपको याद आया होगा, चलो मुझे आप बताओ 2021 का फुकुओका सम्मान ये किस भारतीय को अभी दिया गया। तो कल परसों ही पढ़ा है हमने, प्रसिद्ध पत्रकार हैं पी साईनाथ। बाकी जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, यहाँ की करेंसी यूरो है, चांसलर हैं एंजेला मर्केल और प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में किस राज्य ने अभी सॉल्ट कार्यक्रम को पेश किया है। तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। यहाँ पे सॉल्ट का मतलब हो गया सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है कि स्कूलों की जो फाउंडेशन है उसको मजबूत करना और शिक्षकों को ट्रेनिंग देना। और इस साल्ट प्रोग्राम के लिए जो वर्ल्ड बैंक है वो कितने का लोन दे रहा है, वो $250 मिलियन का लोन दे रहा है। अच्छा क्या आप मुझे बता सकते हो अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कोच मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को। और अभी आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं विश्व भूषण हरिचंद्रन, उन्हें भी एक पुरस्कार मिला था, बता सकते हो कौन सा, कलिंग रत्न पुरस्कार। चलो आप तो ये बताओ प्रधानमंत्री किसान नेशनल अवार्ड ये किसे मिला। यह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के अनंतपुर को मिला। अब बात यहाँ पे आंध्र प्रदेश की है तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। देखो आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, आप याद रखना। लेजिस्लेटिव कैपिटल इसकी अमरावती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, देखो आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल आपको याद होनी चाहिए, अमरावती, विशाखापत्तनम और कुर्नूल। ये तो आप सभी को याद होगी, लेकिन एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछेगा, वो ऐसे घुमा के पूछेगा कि बताओ इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल कौन सी है। तो आपको आंसर आना चाहिए वो अमरावती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सी है, विशाखापत्तनम है। और जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हो गए, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। अभी चीफ जस्टिस बने थे, उनका नाम क्या है, अरूप कुमार गोस्वामी। और अभी हमने पढ़ा भी था कि आंध्र प्रदेश सरकार ने जो भी सरकारी नौकरियां होती हैं उनमें इंटरव्यू को रद्द कर दिया है। रिटर्न एग्जाम दो, पास हो, नौकरी पाओ। और अभी भारत का पहला सरकार के द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क ये स्थापित किया जाएगा आंध्र प्रदेश में ही। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन बन गए। तो आंसर होगा एन वेणुधर रेड्डी। तो अभी ऑल इंडिया रेडियो के, जिसे आप आकाशवाणी भी कहते हो, उसके नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं एन वेणुधर रेड्डी। ये जो ऑल इंडिया रेडियो है और दूरदर्शन ये चाइल्ड एजेंसीज हैं किसकी, प्रसार भारती की। बाकी कुलदीप सिंह की बात करेंगे, वैसे तो ये सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं, लेकिन अभी इन्हें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एडिशनल चार्ज भी दिया गया था। जगजीत पवाड़िया इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बने। और इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वियना ऑस्ट्रिया में। और एस रमन की बात करेंगे तो सिडबी के चेयरमैन बने थे ये। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है बताओ, लखनऊ में है। और रमन से याद आता होगा आपको एनवी रमन्ना, अभी हमारे 48 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। कौन से नंबर के, 48 नंबर के हैं ये, ध्यान रखना इनका नाम भी। पढ़ते आगे। बताइए भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ कौन बन गए हैं। वैसे तो इनका नाम हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन अभी इन्होंने पद संभाल लिया है, तो इनका नाम है विवेक राम चौधरी। तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ये एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा की जगह भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ बन गए हैं। ये जो विवेक राम चौधरी हैं ये अभी तक इंडियन एयरफोर्स के पश्चिमी वायु कमान के कमांडर इन चीफ थे। अच्छा वैसे हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। और एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखना। अच्छा आशीष चांदोरकर की बात करेंगे ना, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर बने हैं ये। अच्छा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। चलो आप तो ये बता दो इसकी पहली डायरेक्टर जनरल कौन बनी है। नाम तो सबको बताना पड़ेगा क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको तो पता होना ही चाहिए। बताओ फिर। अब्दुल्ला शाहिद की बात करेंगे तो मालदीव के ये विदेश मंत्री हैं, अभी ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76th सेशन के अध्यक्ष बने। डॉक्टर पैट्रिक अमोथ WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने ही हैं, ये हर्षवर्धन सिंह जी की जगह आए। और ये केन्या से हैं। केन्या से एक नाम मैंने आपको बताया है, मार्था कूम, केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस है ये, तो ये भी नाम ध्यान रखना। देखो केन्या की कैपिटल होती है नैरोबी, और नैरोबी में आपको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, है ना, याद रखना। पढ़ते हैं। फिर बताइए अभी हाल ही में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ जीवनी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता। तो आंसर होगा डिकोडिंग शंकर। तो दीप्ति पिल्ले सिवन की ये डॉक्यूमेंट्री है
और ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये प्रसिद्ध गायक संगीतकार शंकर महादेवन की जीवनी और उनके करियर के बारे में बताती है, जिसने ही अभी टोरंटो इंटरनेशनल वुमेन्स फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ जीवनी फिल्म का पुरस्कार जीता है। इसकी निर्माता है ये दीप्ति पिल्ले सिवन। और वैसे आपको बता दूं, इसने अभी इंडो फ्रेंच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल जूरी का अवार्ड भी जीता था। अच्छा, अभी आपको याद होगा 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात करें तो छिछोरे को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था उसमें, और मनोज बाजपेयी और धनुष को बेस्ट एक्टर का और कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। अभी दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो रजनीकांत को। और 66th फिल्म फेयर अवार्ड में बात करेंगे तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला थप्पड़ को। अच्छा, अभी ऑस्कर 2021 में बात करें, बेस्ट फिल्म किसे चुना गया, नोमैडलैंड को। बाकी आपको याद होगा अभी यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में तिलोत्तमा शोम को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था उनकी फिल्म राहगीर द वेफेयर्स के लिए। हैप्पी बर्थडे ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। और अभी इसी फिल्म के लिए अनुपम खेर को, जो कि इसमें एक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, उन्हें न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में नीति आयोग के जो CEO हैं उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। क्या नाम है उनका, अमिताभ कांत उनका नाम है। देखो, आपको याद होगा योजना आयोग के बारे में, जिसको कब बनाया गया था, मार्च 1950 में। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। लेकिन फिर इसे 2014 में समाप्त कर दिया गया, और उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे, यानी कि प्रधानमंत्री कौन थे, नरेंद्र मोदी थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ये भी ध्यान रखना नाम। फिर उसके बाद क्या हुआ था, योजना आयोग की जगह लाया गया था नीति आयोग को। कब, 1 जनवरी 2015 को। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और उपाध्यक्ष राजीव कुमार है, और CEO तो यही हैं, अमिताभ कांत। बाकी अभी आपको याद होगा नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी किया था, उसमें कौन सा राज्य टॉप पे रहा था, केरल टॉप पे रहा था। उसके अलावा अभी नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के साथ मिल करके सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान भी शुरू किया था। और नीति आयोग ने ही अभी कोव एड पोर्टल को भी स्थापित किया था। व्यक्तिगत संगठनों से मिलने वाली सहायता को ट्रैक करने के लिए था ये पोर्टल। आपको याद होगा कुछ समय पहले, यानी कि इसी साल जनवरी में नीति आयोग ने नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स जारी किया था, जिसमें मेजर स्टेट की कैटेगरी में कर्नाटक टॉप पे था। और उससे पहले नीति आयोग ने ही निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 जारी किया था, जिसमें टॉप पे था गुजरात। बाकी MA गणपति अभी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने। विकास सिंह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने, और सुबोध कुमार जायसवाल ये CBI के नए डायरेक्टर बने। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ पे होगा, तो यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान में होगा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। अगर वीडियोज़ आपको वाकई हेल्पफुल लगते हैं तो जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, या अगर टेलीग्राम आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक बार वीडियो की लिंक को प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करना।